नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे कि बिजनेस वॉल्यूम एंड पॉइंट वॉल्यूम को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट वॉल्यूम आपने जनरली देखा होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज होती है उसमें ज्यादातर देखा जाता है। ओके, जैसे कि वेस्टीज हो गया, मोदी केयर हो गया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर देखा जाता है। जैसे जनरेशन प्लान के अंदर बाइनरी विथ जनरेशन हो गया या तो फिर मैट्रिक्स का जनरेशन हो गया। तो इस तरह के बिजनेस प्लान में हमने बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट वॉल्यूम हमने देखा है। लेकिन उसमें बिजनेस वॉल्यूम कैसे आता है या पॉइंट वॉल्यूम कैसे आता है, आज हम वो जानेंगे। अब आपको पहले ये बता देता हूं मैं कि ये दोनों है क्या, बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट वॉल्यूम है क्या। तो दोनों एक ही चीज है, लोगों ने नाम अलग अलग कर दिए। आपने इतने सारे प्लान्स देखे होंगे अभी तक, तो सभी ने क्या अपने अपने प्लान्स में जो है ना आरबीवी डाल दिया होगा, एलबीवी डाल दिया होगा, सीबीवी डाल दिया होगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम या पॉइंट वॉल्यूम के अलग अलग नाम रखे होते हैं। तो ये सब एक ही होता है, बट ये वॉल्यूम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम वो जानेंगे। सो अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है एंड आप उसमें कोई प्रोडक्ट रख रहे हो, ठीक है। सो प्रोडक्ट के बारे में बात करें अगर, तो आपको पहली चीजें तो क्या कि प्रोडक्ट परचेस करनी है, उसकी एक वैल्यू होती है, रिस्क रियल वैल्यू। रियल वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो, मानते हैं कि 70 रुपीज की प्रोडक्ट है आपके पास। ओके, 70 रुपीज की प्रोडक्ट है जो आपने होलसेल में या किसी प्रोडक्ट सप्लायर से आपने परचेस करी। ओके, अब इस 70 रुपीज की प्रोडक्ट को आपको उसका वैल्यू कितना रखना है, आपकी कंपनी में आप इसको कितने रुपए में बेचोगे वो आपको डिसाइड करना है। सो डिसाइड अगर जैसे आप करते हो तो आपने इसकी वैल्यू रखी INR 700 रुपीज। ओके, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट था 70, आपने अभी कंपनी में रखा 700 रुपए। ओके, सो अगर आप 700 रुपए रखते हो तो आपको जो जीएसटी है आपको इस वैल्यू पे देनी पड़ेगी, 700 पे। क्योंकि कंपनी में जो टर्नओवर होता है वो टर्नओवर पे जीएसटी लगता है। कंपनी टर्नओवर किस पे डिपेंड करता है, आप जो चीजें जितने वैल्यू पे बेचते हो और जितना पैसा आता है उसको हम टर्नओवर कहते हैं। सो 700 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 700 रुपए पे जीएसटी लगेगा। अब अगर आप 700 रुपए में चीजें बेच रहे हो तो उस पे जीएसटी कितना लगेगा हम वो समझते हैं। तो अगर 700 रुपया है, ठीक है, तो 18% के हिसाब से 126 रुपए आपका जीएसटी जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेंगे 504 रुपए, राइट। अप्रोक्सी नॉट नॉट 504, आपके पास बचेंगे 574 रुपीज। ओके, 574। अब 574 जो है उसमें आपका ये वाला कॉस्ट भी हम माइनस करने का, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट आपके जेब से परचेस किया हुआ था, राइट। तो आपके पास कितना बचेगा, 504। अब ये आपके पास इतना पैसा बचा, कितने पे, 700 रुपए जब आते हैं तब आपके पास इतना पैसा बच रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे 204 रुपए कंपनी के प्रॉफिट के लिए रखना है तो आप इतना रख सकते हो। ओके, एंड जो पेंडिंग अमाउंट बचा, कितना बचा, 300 रुपए बचे, जो हमको क्या करना है, इस अमाउंट को अब आगे कंपनी के प्लान के अंदर हमें ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये 300 रुपए। ओके, अब ये 300 रुपए जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बहुत सारे लोग इसी 300 का अलग अलग वैल्यू कर देते हैं। आप क्या करो, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, बाकी फिर आपकी मर्जी, 700 रुपए की जो कंपनी में प्रोडक्ट बिक रही है उसकी वैल्यू आप 300 पॉइंट रख सकते हो। ओके, 300 बिजनेस वॉल्यूम या तो पॉइंट वॉल्यूम, दो में से एक आपको जो भी रखना है। अब
जब कंपनी में 700 रुपए होंगे, मतलब जैसे कि अगर आपका बाइनरी प्लान है तो आप बाइनरी में क्या रखो, 300 पीवी की मैचिंग पे कुछ लोग 10% देते हैं, कुछ लोग 15% देते हैं, कुछ लोग 20% देते हैं। आपको कितना देना है? इनकम फर्स्ट, क्योंकि आप मल्टीपल इनकम दोगे ना इसके अंदर, राइट? तो अगर मैचिंग इनकम आप दे रहे हो तो मैचिंग कितना रखो? 20% रखो, यानी कि 300 पीवी की मैचिंग पे 60 रुपए मिल जाएंगे। फिर इनकम 2 रखो, उस पे कुछ और मैचिंग पे कुछ और मिल जाएगा। फिर इनकम 4 रखो, इनकम 3 रखो, इनकम 5 रखो, उस पे कुछ मैचिंग पे कुछ और मिल जाएगा। यानी कि 700 रुपए जो है अगर आपके पास कंपनी में आते हैं तो आपके पास कैलकुलेशन ये रहेगा कि 700 में से 300 रुपए जो है ना आपने लोगों में प्लान में बांट दिए। तो इस तरह से हम लोग बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। आपको इसमें अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे के दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको बिजनेस प्लान कैलकुलेट करके दें, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम आपके लिए पूरा सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर के लिए हम आपको सपोर्ट करें, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा नॉलेज के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन के लिए आप हमको हमारे पास यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। सो चीजें यहाँ पर क्लियर होती है। अगर आपको कुछ भी इश्यू है, क्वेरी है तो कमेंट में बता सकते हैं आप। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।